तो भाई आपको क्या लगता है कि अमेरिका और इसराइल सिर्फ अमन के लिए जंग बंदी की तरफ आए हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल अमेरिका और इसराइल अपने तमाम पत्ते खेल चुके हैं और वो इनमें बुरी तरह नाकाम रहे हैं। इसी नाकामी के बाद वो मुज़ाकरात की तरफ आए हैं। अब वो पत्ते क्या थे, चलिए एक एक करके देखते हैं। अमेरिका का सबसे पहला प्लान ये था कि हम ईरान पर अटैक करेंगे और वहाँ के सुप्रीम लीडर को टारगेट करेंगे। जैसे ही वो शहीद होंगे तो हमारे वो लोग जिनको हमने वेपन्स दिए हैं वो ईरान में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा कर देंगे, जैसा कि लीबिया में हुआ था। इसके बाद हम अपना एक पपिट रजा पहलवी प्लांट करेंगे और ईरान को कंट्रोल कर लेंगे। मतलब अमेरिका ने पूरा बंदोबस्त कर रखा था ईरान में खाना जंगी करवाने का और ईरान में बाकायदा वेपन्स तक सप्लाई कर दिए थे और यकीनन राब्ते के लिए स्टारलिंक डिवाइसेस भी मुहैया की होंगी ताकि इन ग्रुप्स को अमेरिका बराह रास्त कंट्रोल कर सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया और शायद इस बात का पता भी ना चलता अगर ट्रंप ये ट्वीट ना करते कि हमने ईरान में जिन ग्रुप को वेपन्स दिए थे उन्होंने ये वेपन्स आगे लोगों में तकसीम नहीं किए। अब इन्हें इस बात की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमेरिका का दूसरा प्लान ये था कि हम ईरान पर अटैक करेंगे तो ईरान बदले में मिडल ईस्ट में मौजूद हमारी बेसिस पर हमला करेगा और मिडल ईस्ट में मौजूद ये कंट्रीज कतर, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब और बहरीन मिलकर ईरान पर हमला कर देंगे। यूं मिडल ईस्ट को हम इस जंग में घसीट लेंगे और इसके बाद अमेरिका और इसराइल इस जंग से खुद को निकाल लेंगे और इनका काम सिर्फ इन ममालिक को असला देना और इनसे पैसा कमाना होगा और ये कंट्रीज खुद को खुद ही तबाह कर लेंगी। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मिडल ईस्ट में मौजूद इन तमाम कंट्रीज़ का जिन्होंने ईरान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और खित्ते को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया और ट्रंप का ये प्लान भी नाकाम हो गया। अमेरिका का तीसरा प्लान ये था कि अगर हम इसमें भी नाकाम हो जाते हैं तो फिर हम इस जंग में नेटो को शामिल कर लेंगे और ईरान पर इतनी बमबारी करेंगे कि पूरे ईरान को खदेड़ कर रख देंगे। लेकिन नेटो ने साफ अल्फाज में ये कह दिया कि ना तो इस बारे में हमसे कोई मशवरा किया गया और ना ही हमसे पूछा गया, इसलिए ये नेटो की जंग नहीं है, लिहाजा इसमें नेटो शामिल नहीं होगा। यूरोप में मौजूद कुछ ममालिक ने तो ये कह दिया कि ना तो इस जंग में हम शामिल होंगे और ना ही हम अपनी एयर स्पेस को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे और ये बात बोली यूके, स्पेन और इटली ने। इस तरह ट्रंप को इसमें भी बड़ी मायूसी हुई। ये तीन बेसिक प्लान फेल होने के बाद अमेरिका को और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली, जैसा कि ईरान के चंद हजार डॉलर्स के मिसाइल या ड्रोन्स को मारने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स के इंटरसेप्टर इस्तेमाल करना पड़े, जिससे जंगी अखराजात बहुत ज़्यादा हो रहे थे। इसके अलावा इंटरसेप्टर ख़त्म हो रहे थे। इंटरसेप्टर ख़त्म होने का मतलब ये है कि अमेरिका और इसराइल ईरानी मिसाइलों को अपने टारगेट तक पहुंचने से नहीं रोक सकेंगे। अमेरिका ने सोचा था कि ये जंग शायद 5-7 दिन चलेगी और इसके बाद हम मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आप जंग कर रहे हैं तो इसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत होगी। अमेरिका का जो दिफाई बजट तकरीबन 850 अरब डॉलर था, इसके बावजूद जंगी अखराजात को पूरा करने के लिए ट्रंप कांग्रेस के पास गए और मजीद 200 बिलियन डॉलर्स मांगे। लेकिन कांग्रेस ने यह कह दिया कि आप उस मसले को हल करने के लिए 200 बिलियन डॉलर्स मांग रहे हैं जो जंग से पहले था ही नहीं। मतलब मजीद पैसे देने से इनकार कर दिया और इस जंग की वजह से ट्रंप की क्रेडिबिलिटी बहुत कमज़ोर हो गई थी कि ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई की बातें शुरू हो गई। यानी जिस तरह पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद आती है वज़ीर आज़म या किसी बड़े ओहदे पर मौजूद शख्स को बरतरफ करने के लिए, तो ये तकरीबन वैसा ही एक अमल है। मतलब इस जंग की वजह से ट्रंप की कुर्सी भी खतरे में पड़ चुकी थी और ये वो तमाम बातें थीं जो मिलकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या ट्रंप को मजबूर कर रही थी कि वो ईरान के साथ मुज़ाकरात करें।